दोस्तों आज हम आपके साथ अनाज से कीड़ों को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी। साथ के साथ अनाज में कीड़े ना लगे ऐसे ही कुछ 6 से 7 आइडिया भी देख लेंगे, जिससे अनाज को स्टोर करने के लिए आपको ना कोई केमिकल ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। 10 साल से 15 साल भी इस अनाज को स्टोर करके रखोगे तो ना इसमें कीड़े लगेंगे ना इसमें घुन लगेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे चावल, क्योंकि चावल में ही सबसे ज़्यादा घुन लगता है, क्योंकि चावल होता है मीठा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो चावल है, आप विश्वास नहीं करोगे, इस पे काफ़ी सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही दो गुण दिखेगा। तो आमतौर में जब हम चावल को यूज़ करने के लिए लेते हैं तो हमें ना एक ही दो गुण दिखता है और हम इग्नोर करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो घुन होते हैं ना, वो चावल को काट काट के ना पाउडर बना देता है। तो यहाँ पर जब आप घुन लगी हुई चावल को अपने हाथों पे उठाओगे तो आपको पाउडर नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी चावल को धुल करके, और किस तरह से हमें घुन को क्लीन करना है वो भी बताऊंगी। साथ के साथ चावल में घुन ना लगे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें से 1 गिलास चावल को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर आपको चावल में एक भी गुण नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इस चावल को पानी से धोते हैं तो पानी में धोते ही साथ ही चावल में जो लगी हुई घुन है वो इस तरह से तैरते हुए नज़र आता है। ये देखिए, तो इस चावल को मिनिमम हमें 4 से 5 बार धुल करके साफ कर लेना है, क्योंकि दोस्तों चावल में लगी हुई जो घुन यानी कि कीड़े होते हैं ना, वो एक बार में कभी भी साफ नहीं होता है। जब भी पानी से इस तरह से चावल को वॉश करते हैं तो एक दो करके कीड़े निकलते जाते हैं। साथ के साथ चावल के पाउडर भी इसमें मिक्स रहता है, जिसे धुलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा काम बहुत बढ़ता है और दूसरी चीज़, घुन लगी हुई चावल की टेस्ट भी अच्छी नहीं होती है। तो उससे अच्छा है चावल को हम घुन लगने से बचाएं। और किस तरह हम लंबे टाइम तक अनाज को स्टोर करके रखें ताकि हमें कोई दवाई या फिर केमिकल की ज़रूरत ना हो, उसके बावजूद भी अनाज को हम चाहे 10 से 15 साल भी स्टोर करके रखें तब भी इसमें घुन या फिर कीड़े वगैरह ना लगे। और अब हम चावल में लगी हुई जो घुन है, जो कीड़े हैं, उन्हें हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे ताकि जो घुन है वो अपने आप चावल में से बाहर निकल आए। तो इसके लिए दोस्तों आपको लेना है एक टिश्यू पेपर, या फिर इस तरह से पेपर भी ले सकते हो, और उस पर आपको 1 चम्मच नमक, 2 से 3 लौंग और 1 चम्मच हल्दी डाल देना है। साथ के साथ 2 कपूर की गोली भी आप डाल दोगे। अब इन सारी चीज़ों को आपको ड्राई फॉर्म में मिक्स करना है। तो इसे मिक्स करने के लिए इस तरह से मोड़ लीजिए और अच्छी तरीके से इस तरह से देखिए मिक्स कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में चावल है और चावल में बहुत ज़्यादा घुन लगे हुए हैं तो आप ना इस सॉल्यूशन को चावल के साथ मिक्स भी कर सकते हो, और आप इसका रेशियो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को चावल के बीचों बीच यानी कि सेंटर में इस तरह से खुला छोड़ देना है, यानी कि इसे ना हमें मोड़ के नहीं रखना है, इस तरह से ओपनली रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल के अंदर छुपी हुई जो घुन थे वो सारे के सारे घुन इस तरह से देखिए चावल के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें आधे घंटे के लिए और छोड़ना है। आधे घंटे के बाद इस तरह से देखिए जितने भी घुन थे वो कंटेनर में से, चावल में से निकल के सीधा फर्श में आ चुके हैं। कुछ घुन तो मर भी चुके थे। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को चावल में से निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताइए, अगर चावल का क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा घुन लगे हुए हैं तो इस सॉल्यूशन को आप चावल में मिक्स करके भी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें अनाज को घुन से बचाना है, जैसे कि चावल गेहूं को अगर घुन से बचाना चाहते हैं तो आप सूखी हुई लाल मिर्च का यूज़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, लाल मिर्च को ना साबुत इस तरह से गोटा ही डाल देते हैं। हमें इस तरह से इसे नहीं डालना है, लाल मिर्च को हमें इस तरह तोड़ तोड़ के डाल देना है। इससे क्या होगा, इसकी जो तीखेपन है वो अनाज में अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए, जिससे घुन बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। तो जब भी आप अनाज में इस तरह से चावल में, गेहूं में लाल मिर्च को डालेंगे, तोड़ तोड़ के डालेंगे, तो आपकी अनाज 10 से 15 साल तक भी अगर स्टोर करके रखोगे तो इसमें घुन या फिर कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे।
अब देखिए दोस्तों, दाल जो कि हम अपने घरों में कई तरह की दाल का यूज़ लिया करते हैं, जैसे कि मूँग दाल, चना दाल, अरहर दाल या फिर इस तरह का जो छोले होते हैं, काली चना या फिर काबली चना, इस तरह का छोले का भी यूज़ लेते हैं। लेकिन सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा कीड़े दाल में लगते हैं, यानी कि दाल को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। और अभी जैसे कि बारिश के दिन चल रहा है, बारिश के दिनों में ना इस तरह का समस्या जो ना आम प्रॉब्लम है। तो दाल या फिर किसी भी अनाज को लंबे टाइम तक स्टोर करने का मैं आपको कुछ आइडिया शेयर करूंगी। इसमें से जो भी आइडिया आपको सही लगे आप उससे ट्राई कर सकते हो। सभी के सभी आइडिया बहुत ही यूज़फुल हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ले लिए हैं तेज पत्ता। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या गलती करते हैं, तेज पत्ता जैसे कि एक साबुत तेज पत्ता उठाते हैं और दाल में, दाल वाले कंटेनर में उसे डाले रखते हैं। इससे ना आपको अच्छा वर्क नहीं मिलेगा। आपको तेजपत्ता को किस तरह से डालना है, इस तरह से आपको ना इसका 3 से 4 टुकड़ा करने के बाद इस तरह आपको दाल के अंदर मिक्स कर देना है तेजपत्ता को। इस तरह से तेजपत्ता का 3 से 4 टुकड़ा जब आप करते हो ना, तो इसकी जो है एरोमा होती है, जो खुशबू होती है, वो बहुत अच्छे से निकल आती है। जो कि दोस्तों कीड़े यानी कि घुन को इसका स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए आपकी दाल लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, ना इसमें घुन, ना कीड़े वगैरह, ना कोई जाला पकड़ेगा। अब दूसरी आइडिया हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं सूखी लाल मिर्च। सूखी हुई लाल मिर्च का यूज़ भी आप देखिए इस तरह से अनाज को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। इसे ना आपको साबुत नहीं डालना है, इस तरह से आपको इसे इसका 2 टुकड़ा कम से कम कर लीजिएगा। इस तरह आपको डालना है, ठीक है? 1 मिर्च का 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा करके इस तरह से दाल के साथ आपको मिक्स कर देना है, ताकि इसका तीखापन अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो जाए। इससे घुन या फिर कीड़े आपकी अनाज में बिल्कुल भी नहीं लग पाएंगे, और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख पाओगे। अब नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लेना है हल्दी। दोस्तों, हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपकी दाल या फिर किसी भी तरीके की अनाज को घुन या फिर कीड़ों से बचाए रखते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में धूप आती है तो आप अनाज को अगर लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं ना, तो ज़रूर से उसे बीच बीच में धूप दिखाया कीजिएगा। धूप से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों के घर पे धूप आती नहीं है, या फिर बारिश में भी धूप की समस्या होती है, तो उस सिचुएशन में जितने भी आइडिया मैं आपके साथ शेयर की हूँ, उसमें से एक भी आइडिया अगर आप फॉलो करते हो तो आपके अनाज में घुन या फिर कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और लंबे टाइम तक अनाज को भी स्टोर करके रख पाओगे। तो दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।